हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम एनालिटिकल ज्योमेट्री का भी स्टार्ट कर रहे हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच होती है मैथमेटिक्स की, जो यूनिवर्सिटी लेवल तक इसको पढ़ाया जाता है। ये हम इंटर क्लास की फिलहाल स्टार्ट कर रहे हैं और बाद में हम यूनिवर्सिटी लेवल तक भी इसके सब्जेक्ट्स कवर करेंगे। तो एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है, ये हम इसको इस लेक्चर में समझेंगे। What is analytical geometry? Analytic geometry is that branch of mathematics which treats a geometry algebraically. Analytical geometry मैथमेटिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम ज्योमेट्री को ट्रीट करते हैं अल्जेब्रिकली। इसका मतलब है जो ज्योमेट्री के शेप्स हैं, ग्राफ्स हैं, उनको हम ट्रांसफॉर्म करते हैं अल्जेब्रिकली। अल्जेब्रिकली मतलब उनको इक्वेशन में रिप्रेजेंट करेंगे या उनको फंक्शंस में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये एक ऐसी ब्रांच होती है जिसमें हम ज्योमेट्रिकल फिगर्स को हम उनको स्टडी करते हैं अलजेब्रिक फॉर्म्स में भी। इन विच ज्योमेट्री फिगर्स आर स्टडी मीन्स ऑफ इक्वेशन। इसका मतलब मैंने ये बताया कि ये जो ब्रांच होती है इसमें हम फिगर्स की स्टडी करते हैं, लेकिन किसके फॉर्म में? इक्वेशंस के फॉर्म में या फंक्शंस के फॉर्म में। ठीक, तो जो भी ग्राफ होगा उसकी कोई ना कोई इक्वेशन होगी या कोई ना कोई उसका फंक्शन होगा। तो उस ग्राफ का या उस फिगर का कौन सा फंक्शन है या कौन सी इक्वेशन है और उन इक्वेशंस की क्या प्रॉपर्टीज है या उन ग्राफ की क्या प्रॉपर्टीज हैं, तो ये हम स्टडी करेंगे उन इक्वेशन से और फिगर से। फॉर एग्जांपल अगर कोई भी ग्राफ हो तो उसकी जो हम प्रॉपर्टीज स्टडी करेंगे वो उसकी इक्वेशंस में करेंगे कि वो जो ग्राफ है वो कंटिन्यूअस है, फॉर एग्जांपल यहाँ डिसकंटिन्यूअस है या क्लोज्ड है या ओपन है, या वो क्या एंगल बना रहा है या उसका स्लोप क्या है। ठीक है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। तो ये जो हमारा सब्जेक्ट है जो हमने स्टार्ट किया है एनालिटिकल ज्योमेट्री, ये फिलहाल हम इंटर क्लास की ले रहे हैं। उसमें हम सिंध टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करेंगे, पंजाब टेक्स्ट बुक को भी फॉलो करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं कुछ और चीज़ें जो एनालिटिक ज्योमेट्री से जुड़ी हैं। एनालिटिकल ज्योमेट्री को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी कहते हैं। ठीक, पहले हम स्ट्रेट लाइन की स्टडी करेंगे एनालिटिकल ज्योमेट्री में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी हम इसको कहते हैं। द इक्वेशन ऑफ अ कर्व रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स ऑन द कर्व which are located by means of real numbers called coordinates। जो कर्व हैं, जो ग्राफ हैं, ठीक है, उनकी जो इक्वेशन होती हैं वो उनका जो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं डिफरेंट पॉइंट्स पर, उस फिगर पर, उस कर्व पर, विच लोकेट बाय मींस ऑफ रियल नंबर्स। उनको लोकेट करते हैं किसके जरिए? रियल नंबर्स के जरिए। तो हम उन रियल नंबर्स को कहते हैं कोऑर्डिनेट्स। फर्ज करें कि ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक, अगर हम कोई यहाँ पर एक पॉइंट ले रहे हैं कोई भी रैंडमली, तो इस पॉइंट को जो हम शो करेंगे उसको पॉइंट को किससे शो करेंगे? रियल नंबर से शो करेंगे। तो उन रियल नंबर्स को उस पॉइंट में जो हम इस्तेमाल करेंगे उनको हम कहेंगे कोऑर्डिनेट्स। ठीक, तो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें एक्स एक्सिस होती है और वाई एक्सिस होती है। ये तो आपको बेसिक पता होगा। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर्स होती हैं। ठीक, या एक्स एक्सिस पर जो होती हैं वो एक्स के पॉइंट्स इस पर लाई करते हैं और वाई एक्सिस पर वाई के पॉइंट्स, वाई के कोऑर्डिनेट्स लाई करते हैं। तो इसका भी हम थोड़ा बेसिक समझेंगे ताकि आपको अच्छे से आगे समझ में आ जाए।
Coordinate geometry is that branch of geometry in which two numbers called coordinates are used to indicate the position of a point in a plane. इसकी डेफिनेशन यह भी है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऐसी ब्रांच है ज्योमेट्री की जिसमें हम जो दो नंबर्स लेते हैं, ठीक है, दो नंबर्स लेते हैं जिनको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट्स, और वो कोऑर्डिनेट्स क्या करते हैं, वो पोजीशन को इंडिकेट करते हैं, यानी उस पॉइंट की क्या पोजीशन है वो हमें कौन नंबर्स बताते हैं, ठीक है, उन नंबर्स को हम कोऑर्डिनेट्स कहते हैं। ऑफ अ पॉइंट इन अ प्लेन, जो भी प्लेन होगा, चाहे ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, इसमें टू क्या होते हैं, एक्सेस होती हैं, एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी इसको हम टू डायमेंशनल फिगर भी कहते हैं, यानी जिसमें सिर्फ और सिर्फ दो डायमेंशंस हों, ठीक। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होती है, ये ऐसी ज्योमेट्री होती है जिसमें हम कोई भी दो पॉइंट्स लेते हैं और वो दो पॉइंट्स जो होंगे, सॉरी, दो रियल नंबर्स लेते हैं, कोई भी रियल नंबर्स लेते हैं, और वो रियल नंबर्स होते हैं वो क्या, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी किसी पॉइंट की पोजीशन को रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पॉइंट किधर है, उसकी पोजीशन क्या है, उसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना दूर है, उस से अगर कोई लाइन क्रॉस करे तो उस लाइन की क्या एंगल होगी, और अगर कोई ग्राफ है जो उस पॉइंट से गुजर रहा है तो उसका स्लोप उस पॉइंट पर क्या होगा। तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम आगे समझेंगे। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ एनालिटिकल ज्योमेट्री। एनालिटिकल ज्योमेट्री क्या होती है? एनालिटिकल ज्योमेट्री एक ऐसी मैथमेटिक्स की ब्रांच होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं फिगर्स की, तस्वीरों की, और वो तस्वीरें और फिगर्स उनको हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, उनको हम इक्वेशंस के फॉर्म में लिखते हैं या फंक्शंस के फॉर्म में लिखते हैं, और उसके जरिए, उस फंक्शंस के जरिए, उस इक्वेशंस के जरिए हम उन फिगर्स की प्रॉपर्टीज मालूम कर सकते हैं, उनकी हम बहुत सी स्टडीज कर सकते हैं उस इक्वेशन से और उस फंक्शन से। तो ये थी एनालिटिकल ज्योमेट्री, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो ये हमारा पहला लेक्चर था जिसमें हमने इंट्रोडक्शन समझा। फर्ज करें कि कोई भी जो शेप होता है, कोई भी शक्ल होती है, अगर चाहे वो फ्लावर की हो, चाहे कोई भी तस्वीर हो, तो वो किसी न किसी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करेगी। तो वो कैसे करती है, और इक्वेशंस को ग्राफ में कैसे लिखा जाता है, ग्राफ को इक्वेशंस में कैसे लिखा जाता है, ये हम एनालिटिकल ज्योमेट्री में स्टडी करते हैं। अब थोड़ा इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को समझें, थोड़ा बेसिक सीखें, क्योंकि इसका बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बेसिक क्या है, कुछ चीजें हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ये जो लाइन होती है हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और जो ये वर्टिकल लाइन होती है इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस पर हम एक्स के वैल्यूज रखते हैं, वाई एक्सिस लाइन पर वाई के वैल्यूज रखते हैं। तो ये दोनों जो लाइन्स हैं यहाँ पर एक 90 डिग्री बना रही हैं, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है, यहाँ पर भी 90 डिग्री है। तो टोटल जो इनकी एंगल्स हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, वो होगी 360। तो यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90 एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री, यहाँ पर भी 90 डिग्री। तो इनका सम कितना होगा? 360। तो इन लाइंस को हम कहेंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर लाइंस है और ये कोऑर्डिनेट सिस्टम को बनाती हैं। अब समझें कि यहाँ पर जो होता है एक्स के पॉइंट्स लाया करते हैं, और ये जो बीच में कोई पॉइंट है, यानी इंटरसेक्शन पॉइंट जो होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, इसको हम कहते हैं ओरिजिन, और इसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0, ठीक है, और इसको हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। यानी ये वो पॉइंट है, ना ही एक्स की तरफ है ना ही वाई की तरफ है, यानी ये न्यूट्रल है,
ठीक, तो इसलिए इसको हमने ओरिजिन नाम दिया। तो अगर कोई x का वैल्यू है, फर्ज करें x का नंबर है 2 और y का भी नंबर है, y का नंबर है फर्ज करें 5, ये x का वैल्यू फर्ज करें 2 है, y का 5 है, तो इसको हम पॉइंट के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ये x y, ठीक है, फर्स्ट में हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट में हम x के वैल्यू रखेंगे, सेकंड कोऑर्डिनेट में हम y के वैल्यू रखेंगे। तो x का जो वैल्यू है यहाँ पर फॉर एग्जांपल 2 है और y का क्या है 5, तो ये दो रियल नंबर्स हैं, ये किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वो किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो देखें। फर्ज करें यहाँ पर 0 है, तो x पर यहाँ पर हम यूनिट जो होगा वो, सॉरी, जो स्केल होगा वो हम इक्वल रखेंगे। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर फर्ज करें 2 है, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है। ऐसे ये इन्फिनिटली ये एक्सटेंड हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर ये पॉजिटिव एक्सिस होती है राइट साइड पे, और जो लेफ्ट में नेगेटिव रखने हैं, -1, -2, -3, -4, ठीक। और y के जो अबोव यानी जो ऊपर y जा रही है, इसके वैल्यू जो होते हैं ऊपर पॉजिटिव होती हैं। यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनिटली वैल्यूज ऊपर जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर नीचे -1, -2, -3, -4, -5, -6। तो अब हम फर्ज करें इस पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखें ये जो x है, ये इसका वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 0, ये 1, ये 2, तो 2 यूनिट्स हमने राइट्स में लिया, ठीक है। x का मतलब है राइट और y का मतलब है, अगर x का पॉजिटिव है तो राइट, y का पॉजिटिव वैल्यू है तो इसका मतलब है अबोव। अगर x का नेगेटिव वैल्यू होगा तो लेफ्ट, और y का नेगेटिव वैल्यू होगा तो बिलो, ठीक। तो राइट में ये 1 है, ये 2 है, तो हम ये 2 यूनिट्स तो चले यहाँ ओरिजिन से लेकर यहाँ तक। अब y का 5 है यानी अबोव करेंगे, अब 5 यूनिट्स 1, 2, 3 इसके अपोजिट रखना है, 4, 5, तो यहाँ पर क्या बना, ये पॉइंट बना 2, 5। तो ऐसे बहुत सी पॉइंट्स होती हैं, इन्फिनिटली पॉइंट्स होती हैं, उनको कोई ना कोई कोऑर्डिनेट यानी कोई ना कोई कोऑर्डिनेट्स उन पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं, ठीक। और दूसरी बात कि ये आपको याद रखना है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में x भी पॉजिटिव होती है, y भी पॉजिटिव होती है, ठीक है। और सेकंड में x, यहाँ देखें लेफ्ट में है, तो यहाँ x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है, तो x यहाँ पर नेगेटिव होगी, और y क्या है, अबव है यानी पॉजिटिव होगी। और थर्ड में देखें, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, और थर्ड में देखें ये क्या है, x नेगेटिव है और y भी क्या है, नीचे है यानी नेगेटिव है, तो थर्ड में दोनों नेगेटिव होंगे, ठीक है, x भी नेगेटिव और y भी नेगेटिव। और फोर्थ में देखें यहाँ पर x क्या है, पॉजिटिव है, और y क्या है, यहाँ नेगेटिव है, तो x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा, ठीक है। ये आपको बेसिक चीजें हैं, आपको पता होनी चाहिए। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होती हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में जो होती है x नेगेटिव y पॉजिटिव, और थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होती हैं, और फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव y नेगेटिव। अब आप ऐसा भी याद कर सकते हैं, ये दोनों, ये क्या है, ये y एक्सिस है, राइट साइड जो होगा y एक्सिस के, उसमें x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। देखें ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो इस y एक्सिस के राइट साइड पर
जो x के कोऑर्डिनेट्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, तो ये भी पॉजिटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव है। और इस y एक्सिस के लेफ्ट में x एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो नेगेटिव होंगे, यहाँ पर भी x नेगेटिव है, यहाँ पर भी x नेगेटिव है। तो ये बहुत ही आसान तरीका हुआ। y के राइट साइड में x के कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होंगे और y के लेफ्ट में x के कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव होंगे। अब चलते हैं y की तरफ, y एक्सिस की तरफ। अगर यहाँ ये क्या है, x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर y के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। देखें x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है और यहाँ पर भी y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, ठीक। और x एक्सिस के नीचे y कोऑर्डिनेट नेगेटिव होंगे, तो यहाँ x एक्सिस के नीचे y क्या है, नेगेटिव है, दोनों नेगेटिव है, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अपोजिट में जो कोऑर्डिनेट होंगे उनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो अपोजिट होंगे। देखें कैसे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, ये दोनों क्या है, अपोजिट हैं, ये क्या है, अपोजिट हैं। तो इनके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एक दूसरे के अपोजिट में होंगे। देखें यहाँ पर नेगेटिव x है तो यहाँ पर पॉजिटिव x है, यहाँ पर पॉजिटिव y है तो यहाँ पर नेगेटिव y है, यानी इन दोनों का जो एडिटिव इनवर्सेस होगा वो इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। और जो सेकंड कोऑर्डिनेट्स के जो कंपोनेंट्स होंगे, या ऐसे कह सकते हैं जो सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स होंगे उनके जो अपोजिट होंगे वो किस क्वाड्रेंट में होंगे, वो थर्ड में होंगे। यहाँ पर पॉजिटिव x है तो यहाँ पर नेगेटिव x है, यहाँ पर पॉजिटिव y है तो यहाँ पर नेगेटिव y है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें थी, ठीक। अब ये जो पॉइंट्स होते हैं, ये पॉइंट्स को हम, ये मैंने बताया कि रियल नंबर्स को शो करते हैं। तो हर पॉइंट की जो पोजीशन होती है वो यूनिक होती है, यानी जो ये पॉइंट है ये भी एक यूनिक है, इसकी पोजीशन यहाँ पर फिक्स है। ये पॉइंट दो जगहों पर नहीं हो सकता, ये पॉइंट यहाँ पर ही होगा। जैसे कि फर्ज करें मैं यहाँ पर अपने घर में टीचिंग कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर ही हूँ, मैं दूसरी जगह पर नहीं हूँ, तो मेरी जो पोजीशन है वो यूनिक है, यानी एक ही जगह पर है। तो हर एक पॉइंट जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में होता है वो यूनिक होता है, यानी वो अगर एक जगह पर है तो वो दूसरी जगह पर नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपको इम्पोर्टेंट चीजें थी जो मैंने बताई, ये आपको याद होने चाहिए। ये बेसिक था कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, ठीक। तो ये हमारा पहला लेक्चर था और भी हम दूसरे लेक्चर्स अपलोड करेंगे, तो जुड़े रहिए मुझसे YouTube पर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।